नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं। चाहे वो बीटीसी 21 बैच का बच्चा हो, चाहे 22 बैच का बच्चा हो, चाहे 23 बैच का बच्चा हो, निश्चित तौर पे बीटीसी के सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं। तो कल से लगातार क्वेरीज आ रही हैं। सबसे ज़्यादा तो 21 बैच का बच्चा पूछ रहा है कि हम तो 2 बार पास हैं सीटेट, क्या हमको फिर से फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपके मन में कोई मतलब दुविधा न रहे कि आपको सीटेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए, वर्तमान के समय में सीबीएसई ने सीटेट में एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया रखा है, जो योग्यता रखा है, वह रखा है कि कोई भी बच्चा आज ही अगर टीचिंग प्रशिक्षण कोर्स, जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होता है, उसमें अगर वह आज ही इनरोलमेंट किया है, आज ही एडमिशन लिया है और आज सीटेट का फॉर्म आ गया है, तो वह वैलिड है, वह फॉर्म भर सकता है और उसका रिजल्ट वो लोग देते हैं और वह रिजल्ट जो है आजीवन वैलिड रहता है। ठीक है, यह सीबीएसई की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी और यह गाइडलाइन 2021 में सितंबर में मतलब जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में पास किया है, जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में पास किया है, जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में पास किया है, मित्रों मैं बता दूं, उस गाइडलाइन में अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, उस गाइडलाइन में यह भी दिया गया था कि यह वैलिड होगा कि नहीं वैलिड होगा, आप जिस राज्य में परीक्षा देंगे उस राज्य की परीक्षा एजेंसी तय करेगी कि आप प्रथम सेमेस्टर में पास होते हैं तो आपका सीटेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, आप द्वितीय सेमेस्टर में पास होते हैं तो आपका सीटेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। हम अपनी तरफ से आपको एलिजिबल करते हैं, यह सीबीएसई का कथन है, हम अपनी तरफ से आपको एलिजिबल करते हैं, आपकी सीटेट का सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपकी परीक्षा एजेंसी या तत्कालीन आयोग तय करेगा जहां पे आप परीक्षा दे रहे होंगे कि यह वैलिड होगा कि नहीं वैलिड होगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अभी तक का जो शिक्षक भर्ती हुआ है उसका जो नियम है, प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें ये है कि आपको सीटेट तृतीय सेमेस्टर अर्थात 2 सेमेस्टर पास होने के बाद अगर आप सीटेट पास हो रहे हैं तो वह आपका वैलिड हो जाता था, वैलिड माना जाता था। ठीक है, अभी तक का नियम यही है। जो बच्चा 2021 के दिसंबर में पास किया है वो अच्छी बात है, फिर उसके बाद अगस्त में पास किया, आप इतना समझ लीजिए, अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर मतलब तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के बाद, ठीक है, आप तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के बाद चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने के पहले आप, जैसे वर्तमान में फॉर्म चल रहा है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी आप अपेयरिंग में फॉर्म डाल देते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे क्या भैया फिर से हमको सीटेट देना पड़ेगा। नहीं, आप तृतीय सेमेस्टर पास हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की नियमावली ये है कि तृतीय सेमेस्टर के बाद, उत्तर प्रदेश की नियमावली ये है कि 1 साल के बाद अर्थात 2 सेमेस्टर के बाद आप तृतीय सेमेस्टर में पास होते हैं तो वैलिड माना जाता है। लेकिन मैं कहता हूं अपनी सेफ्टी के लिए आप तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पास हो जाइए, उसके बाद सीटेट या यूपीटेट का फुल प्रूफ आप मतलब कि रख लीजिए सर्टिफिकेट, आप वैलिड रहेंगे, आजीवन वैलिड रहेंगे, किसी भी राज्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप द्वितीय सेमेस्टर में पास किए हैं, प्रथम सेमेस्टर में पास किए हैं, तो खास करके उत्तर प्रदेश की नियमावली से अभी आपका जो सर्टिफिकेट है वह वैलिड नहीं है। लेकिन यह केंद्र का नियम है तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन यह हो सकता है, अभी आपके पास मौका है तो आप फॉर्म जरूर डालिएगा और आप जो है पास हो जाइए। ठीक है, अब 21 बैच का बच्चा ये कह रहा है कि हम फॉर्म डालते समय अपेयरिंग लिखें कि पास लिखें। भाई अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो अपेयरिंग ही लिखिए, ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद 22 बैच वाला बच्चा यही पूछ रहा है कि भैया हमने तो प्रथम सेमेस्टर ही केवल पास किया है और सीटेट इस बार दें कि नहीं दें। सेकेंड सेमेस्टर 22 बैच वाला अभी दिया है तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं बता दूं, निश्चित तौर पे आप सीटेट दीजिए। ठीक है, आप सेकंड सेमेस्टर के बाद सीटेट अगर पास होते हैं तो वह आपका फुल प्रूफ माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी क्लियरिटी के साथ जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक सेवा नियमावली कहती है वह यही कहती है कि आप तृतीय सेमेस्टर मतलब नियमावली में लिखा गया है कि आप लास्ट सेमेस्टर अथवा लास्ट ईयर में अगर आपने
सीटेट अथवा कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है तो वह वैलिड माना जाएगा। अब अगर ईयर वाइज होता तो लास्ट ईयर माना जाता, और सेमेस्टर वाइज है तो लास्ट सेमेस्टर माना जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेमेस्टर ऑब्लिक वर्ष लिखा गया है नियमावली में। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग सीटेट की तैयारी कैसे करें, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। सीटेट की तैयारी आपको जो है एमसी ग्रोहिल की बुक से करना है। और अगर आप अभी तक सीटेट में फेल हो रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आपके अंदर लैक ऑफ प्रैक्टिस है, आपने प्रैक्टिस में कमी किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। लगातार जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का उतना आप प्रैक्टिस करिए। चीज़ें आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके हाथ में होगा। नंबर को गेन करिए। कुछ लोग कह रहे थे नंबर हमारा 90 आया है, 92 आया है, 95 आया है, क्या हमको दोबारा देना चाहिए? मैं कहूँगा अगर आपके सामने क्या ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन भी तो नहीं है। आपके सामने अगर ऑप्शन नहीं है तो आप सीटेट दीजिए और सीटेट में अधिक से अधिक स्कोर करने पर प्रयास करिए, फोकस करिए। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं, तेलंगाना राज्य में 20% सीटेट का मांग लिया गया है। 20% ऑफ सीटेट, अर्थात जो फाइनल मेरिट जुड़ेगी उसमें 20% सीटेट और एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं उसका 20% ले लिया गया है। तो अगर किसी भी राज्य में ऐसी शुरुआत होती है और आपने जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने यहाँ का जो प्रोफार्मा आया था उसमें 1/4 का जिक्र आपने देख लिया है, अपनी आंखों से आपने देखा होगा और अपने ज्ञानेंद्रियों से आपने अनुभव किया होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी चीज़ होने वाली होती है तो उसके पहले कहा जाता है कि यह अफवाह है। ठीक है, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है नहीं भाई ये अफवाह नहीं था, ये सत्य था। तो ऐसा ही मैं आपको आगाह करूंगा, अगर आपका नंबर 100 नंबर से कम है तो आपको एक बार सीटेट देना चाहिए और आप उसे 100 नंबर के ऊपर लेके चले जाइए। और जिनका नंबर 110, 115, 107, 108, 100 नंबर के जिनका ऊपर है तो मैं इनको कहूँगा कि आप दोबारा से मत दीजिए। आप अपनी तैयारी करिए, जीएस वगैरह मजबूत करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप उसके लिए बढ़िया से काम करेंगे, आप आगे जाएंगे। ठीक है, आप फिर से दोबारा से सीटेट के लिए आप पेडागोजी मत पढ़िए। आप अगर आप बिहार की तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार की तैयारी करिए। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया इस बार जो सीटेट आया है और हमने सीटेट नहीं पास हुआ है तो बीपीएससी टीआरई 4 में हम शामिल हो पाएंगे कि नहीं शामिल हो पाएंगे। मित्रों, यह आपके आने वाले वर्ष समय पर निर्भर करेगा। फिलहाल आप सीटेट की तैयारी करिए। 7 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर होगा और अगस्त महीने में 20-25 अगस्त तक आपका इसका पेपर हो जाएगा, क्या कहते हैं, बीपीएससी टीआरई का पेपर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जिन्होंने सीटेट नहीं पास किया है उनके सामने थोड़ा सा सस्पेंस की स्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जुलाई के 10-15 तारीख तक, 20 तारीख तक फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भराया जाएगा। अगर 15-20 जुलाई तक फॉर्म भराया जाता है तो 7 जुलाई को आपका पेपर होगा। आप मानते हैं कि 10 दिन के अंदर सीटेट आपका रिजल्ट दे देगा? किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता है। यह आपके सौभाग्य पर निर्भर करेगा, आपको मौका मिलता है कि नहीं मौका मिलता है। फिलहाल आप सीटेट की तैयारी करिए, बीच बीच में आप जीएस वगैरह पढ़ते रहिए। उस समय का तकाजा है, जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में जो है मैं वो करता रहूँगा। ठीक है, यही धारणा बना करके आपको काम करना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती हैं और आती रहेंगी। मेरे सामने भी आती हैं, आपके सामने भी आती हैं। यह लगातार चलने वाली प्रोसेस है। समस्याएं आती हैं तो आने दीजिए, लेकिन हम अपने कार्य में तनिक भी देरी नहीं करेंगे, उसमें लगे रहेंगे, रमे रहेंगे। आने वाला समय हमारा बेहतर ही होगा। ठीक है, मैंने हमेशा एक ही बात बोला है आप लोगों से, निरंतरता और अनवरतता। निरंतरता और अनवरतता, ये जो 2 शब्द है ना, ये 2 शब्द आपको कुछ भी हासिल करवा सकते हैं, कुछ भी। अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर हैं, आप उसके लिए थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट लगाते हैं लेकिन पर डे लगाते हैं, आप उसके लिए सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सोचते हैं लेकिन पर डे सोचते हैं, तो आने वाला दिन दूर नहीं जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो यही बात मेरी कहना है। 2 घंटा भी आप पढ़ते हैं तो पर डे पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो बीपीएससी वगैरह के बारे में, टीआरई के बारे में आप वीडियो हमसे मांगते हैं, बहुत जल्द आपके बीच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।